बैठिए सर 2017 में। यस सर। एलएलबी में ह्यूमन राइट थे आप। यस सर। ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या? सर अगर हम एक लाइन में कहें तो ह्यूमन राइट ज़्यादा वाइडर एस्पेक्ट में है और फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट की अपेक्षा थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है इनका फंडामेंटल राइट्स पर। तो दोनों राइट में अगर चॉइस करना हो तो कौन सा राइट लेंगे अगर चॉइस की बात आ जाए? ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट। सर। आर्टिकल 21 में तो वैसे ही जीवन का अधिकार है सर। तो अंतर कैसे होगा? मूल अधिकार इसका मतलब सर स्वतंत्रताएं नहीं देता है। मूल अधिकार में सर स्वतंत्रताएं नहीं देता, हम ऐसा नहीं कह सकते। मेरा जो कहने का आशय ये था कि ह्यूमन राइट वाइडर एस्पेक्ट में ह्यूमन फंडामेंटल राइट को कहीं पीछे छोड़ देता है। कई अधिकार जो हमारे संविधान के मूल अधिकारों में हैं नहीं हैं, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो अधिकार भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। और उसमें से कुछ उदाहरण जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अभी आर्टिकल 21 के माध्यम से अभी हमें देना शुरू किए हैं, उनको मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, वो कहीं ना कहीं से ह्यूमन राइट्स के रूप में हमारे पास पहले से ही उपलब्ध थे। इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सुन लीजिए सर। उत्तर आपका है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं आपका। सर। उत्तर ठीक। सर। ह्यूमन राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड अगेंस्ट पर्सन एंड पर्सन। यस। मतलब एक व्यक्ति के खिलाफ भी आपको उपलब्ध है और स्टेट के विरुद्ध भी है, अगेंस्ट वर्ड है। यस सर। बट फंडामेंटल राइट ओनली स्टेट as defined article 12. यस सर। This is the explanation of wider. यस सर। According to law बताइए। यस सर। wider यस। 12 में परिभाषा दी गई है, वो डायमेंशन वहीं तक है क्योंकि 32-12 यस सर। चैप्टर 12 के अधीन ही 32। यस सर। लेकिन ह्यूमन राइट किसी से बंधा नहीं है। यस सर। पर्सन अगेंस्ट पर्सन, पर्सन अगेंस्ट स्टेट और पर्सन अगेंस्ट वर्ड, इसका डायमेंशन क्या? यस तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे अनुसार जाता है यस सर। क्योंकि में आर्टिकल 21 में कोई राइट बताइए जो आ रहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो। निवास का अधिकार। निवास का, यस सर। तो निवास का अधिकार 21 में है या आर्टिकल 19 में? आर्टिकल 19 में कहीं भी निवास का स्थान है। 21 में जो निवास का स्थान है, ह्यूमन राइट्स में भी जो हमारा इसी तरह का ही अधिकार है कि आपको कहीं पर भी रहने के लिए। तो जब 19 में कहीं पर रहने के लिए, तो 21 में जब आप 19 में आइए कहाँ यहाँ, इसको करेक्ट करके 19 करो अगर जज कहेगा। विवाह का अधिकार भी एक ऐसा अधिकार है। अरे पहले खत्म हुआ, दूसरे पैसे चले जाएंगे। यस सर। पहले निवास वाले जो चीज कोडिफाई है, कहीं भी निवास करने का अधिकार। यस सर। जब 19 में 21 में क्यों मांग रहे हो? 19 सर केवल सिटीजन के लिए है। तो मतलब आप उनका वकालत कर रहे हैं जो रोहिंग्या को दिया था। सर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम उनकी वकालत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स में किसी भी व्यक्ति को निवास का अधिकार है। राज्य भारत में नहीं, पूरे धरती पर कहीं भी उनको अधिकार है। लेकिन जो पूरे धरती में हमारा संविधान तो भारत के लिए बना है, विश्व में कहीं रहने के लिए भारतीय संविधान में आओ। भारतीय संविधान में सर जो हमारी विहित, जो अगर हमारे जो स्टिपुलेटेड लॉज हैं उसके विदिन अगर आ रहा है कोई। आपको विदेश में कहीं नहीं रहने दिया जा रहा है तो उसके लिए भारत में आर्टिकल 21 में मुकदमा करोगे।
सपोज दैट आप अमेरिकी दूतावास में हैं, वो दूतावास वाले आपको वहां नहीं रहने दे रहे हैं, उसका मुकदमा यहाँ दायर होगा एक केस में? यहाँ नहीं दायर होगा सर। हम हमें एक केस कहीं भी रहने का अधिकार नहीं। आते हैं हम आपको लेकर गाँव में आपका मकान एक बना हुआ है और गवर्नमेंट अपने अधिकारियों के माध्यम से उस मकान को कह रही है आपने गवर्नमेंट लैंड पर बनवा लिया, जीएस लैंड पर बनवा लिया, और उस मकान को ध्वस्त करके जुर्माना आपसे ले रहे, जबकि आपके पेपर सही है, उस गवर्नमेंट लैंड पे नहीं। ऐसे तो समय आप क्या करें? सर उसमें हम स्टे ले आएंगे। ला क्या है, रेवेन्यू कोड के भीतर ला क्या है? स्टेट मतलब भारतीय संविधान में जाएंगे स्टे लेने? रेवेन्यू कोड में भी सर रेवेन्यू कोड भी तो प्रावधान बताइए कि गांव के जो लैंड होते हैं, जीएस लैंड, अगर उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए तो कौन कार्रवाई करता है? भू प्रबंधक समिति वो तो प्रत्येक समिति नोटिस देती है, सर। जानकारी देती है, यस फिर सर। असिस्टेंट कलेक्टर कार्यवाही करता है, तहसीलदार। यस सर। फिर असिस्टेंट कलेक्टर से आप दुखी रहेंगे तो कलेक्टर के यहाँ जाए अपील में। अपील। यस कलेक्टर के बाद हाई कोर्ट आएंगे, सर। सीधे असिस्टेंट कलेक्टर से हाई कोर्ट जाएंगे तो आपको हाई कोर्ट भेजेंगे कलेक्टर के पास। यस सर। तो यही तो जानना चाहता हूँ, इसके लिए डायरेक्ट आओगे? आपके खसरा कॉलोनी में कोई अमेंडमेंट करवाना हो, इसको एप्लीकेशन दे दें। सर तहसीलदार को। SC ST के लिए SC ST के लिए रेवेन्यू कोड में क्या प्रावधान दिए गए? सर SC ST के लिए रेवेन्यू कोड में प्रावधान है कि उनकी जमीन को कोई भी अदर देन SC ST रजिस्ट्री नहीं, अंतरण नहीं करा सकता। अगर वो अंतरण करा रहा है किसी विशेष परिस्थितियों में, उसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, SC ST अगर वसीयत करता है अपनी जमीन पर तो तब भी यही नियम लागू होगा जो बोल रहे हैं? यस सर, यही नियम है सर। चकबंदी एक्ट में कोई चकबंदी होती है तो सेकंड चकबंदी कितने दिन बाद होती है? सर 20 साल में सेकंड चकबंदी का प्रावधान है। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो इसके पहले भी किया जा सकता है। चकबंदी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? DDC, सबसे छोटा? सहायक चकबंदी अधिकारी, ACO। ACO। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का क्या प्रावधान? सर आर्टिकल 39A में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई सक्षम साधनों के अभाव में अपना पक्ष रखने में अगर सक्षम नहीं है तो उसके लिए जो है विधिक सहायता प्रदान करी जाएगी राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा यस सर। विधिक सहायता दी जाएगी। यस सर। एक बात बताइए, एक औरत है 125 में मेंटेनेंस डाली क्या डालना चाहती है, लेकिन इतनी गरीब है तो वो एप्लीकेशन नहीं डाल पा रही। क्या वह अपने फीस के लिए जो खर्चा उसमें आएगा सरकारी सहायता पाने की हकदार है? 125 में प्रार्थना पत्र देने के लिए वो स्वतः सक्षम है। सक्षम तो मतलब पैसे नहीं उसके पास डालने के लिए, मेंटेनेंस पति से प्राप्त करने के पैसे नहीं, एप्लीकेशन वगैरह डाला, उसको मिलना चाहिए सर। मिलना चाहिए। यस ICRP से ये सब प्रावधान? सर प्रावधान
ऐसा स्पष्ट रूप से मुझे यस सर 304 304 304 304 सेशन ट्रायल पर खिलाफ ये आपका करना I'm sorry sir, I'm not sure about. नॉट श्योर Yes. क्योंकि सबको बांटा जाएगा तब तो बड़ा जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी भी कारण Yes. ये तो कर लेंगे Yes. Yes. इसमें पाई महिला अगर हम मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए फैमिली कोर्ट तो सेशन जज का राइट का ही आदमी होता है Yes sir. अभियुक्त लिखा तो अभियुक्त की कैटेगरी तो पति की होती है तो पति की विधिक सहायता चाहिए सरकार चाहे तो दे सकती है राजा है Yes sir. लेकिन 303 में नहीं आएगा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कुछ करना चाहिए Yes. इसमें बोलना खतरे से खाली नहीं ये सेक्शन ठीक नहीं है इसमें बोलने ये सेक्शन ठीक नहीं हाँ, ये है section ठीक आर्टिकल 39 पे ही रहें तो हाँ, ज़्यादा हाँ, सर एक इस देखो के अंतर्गत सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम क्या है सर सेट ऑफ केवल धन की मांग संबंधी होता है और काउंटर धन का भी हो सकता है और भी धन के अलावा भी हो सकता है आपने बैंक से कुछ लोन लिया है अपने एग्रीकल्चर लैंड पर यस वह लोन आपको 5 साल में चुकाना था 10 साल तक आपने नहीं चुकाया 10 साल बाद जब लोन आप नहीं चुका रहे हैं तो बैंक आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेगा किस हेल्प में करेगा क्या करेगा सर सीपीसी में ही इस तरह के प्रावधान है बैंक पहले मांग पत्र जारी करेगा और उसके बाद जिस संपत्ति पर हमने लोन लिया है उससे जो सीपीसी में मांग पत्र का प्रावधान है सॉरी सर सीपीसी में आएगा ये केस जो आपने लोन लिया सीपीसी तहत आएगा ये चीज सर मुझे एक केस ध्यान आ रहा है जो आपने पढ़ाया था अभी डॉली दैट इज मॉर्गेज यस मॉर्गेज बैंक आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा जबकि आप लेचेज कर रहे हैं फोरक्लोजर की कार्रवाई शुरू कर देगा यस बैंक start foreclosure against me and start to me for redemption यस इतने तो बोलना है आपसे यस redemption proceeding stop and start sale of the property यस सर एडल्ट्री को अभी अपराध मुक्त कर दिया गया है ये जो जोसेफ साइन केस के बाद से और बोला गया कि एडल्ट्री महिला की आई एम सॉरी सर क्या फिर कुछ है अड्डा के द्वारा कि कोई पुरुष यह जानते हुए कि कोई विवाहित महिला से उसके विवाहित स्थिति के बारे में जानते हुए उसके साथ संबंध स्थापित करता है उसके इच्छा से ही सही तो ये जारता की श्रेणी में आता है 497 अगर
उसकी समस्या था कि वैश्यवृत्त नहीं हुआ, वैश्यवृत्त जो हो एक तरीके से। धन का अनुदान भी उसमें चाहिए सर, या कुछ प्रतिफल स्वरूप। अच्छा, वैश्यवृत्त के लिए प्रतिफल होना जरूरी है? सॉरी सर, हम इस पे श्योर नहीं है। वैश्यवृत्त के लिए कंसिडरेशन कोई ऐसा है ना? कौन सा मूल अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सर कौन सा मूल अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, इसको निर्धारण करने में मुझे थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन अगर हमें इसको करना ही है तो हम अनुच्छेद 14 को सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। सर क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये जो सवाल मैंने पूछा, आप ध्यान से सुने क्या नहीं पूछा, क्या बताइए? कौन सा मूल अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा महत्व। सर, इस सवाल को आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए। यस। अगर आपके पास 14 से लेकर 32 में सारे मूल अधिकार दिए गए हैं, तो आप कौन सा मूल अधिकार लेना चाहोगे? यही इसका दूसरे शब्द में ऑप्शन है, कोई एक मूल अधिकार, क्योंकि अगला क्वेश्चन है। पक्ष बताइए। मेरी कंसिस्टेंसी टू वर्क एंड टॉलरेंस, और निर्बल पक्ष में सर मेरा वर्क अल्कोहलिज्म है सर। क्या? वर्क अल्कोहलिज्म है सर। मैं किसी काम के प्रति इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मैं उसको। नेगेटिव पक्ष है पॉजिटिव पक्ष? सर इसका नेगेटिव मुझे ये लगता है कि कई बार मेरे सबॉर्डिनेट मेरे इसी एक्ट से परेशान हो जाते हैं, तो ये मुझे लगा कि शायद मेरा निर्भर पक्ष हो सकता है। और सर ये मेरा अपना मूल्यांकन है, ये हो सकता है अलग भी हो सकता है। राजनीति का अपराधीकरण क्या है? तो राजनीति का अपराधीकरण है कि चूंकि लेजिस्लेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने आप को व्यक्ति सुरक्षित समझता है, तो इसकी शुरुआत हुई कि पहले धन बल और बाहुबल की मदद से लोग बूथ कैप्चरिंग आदि करके किसी तरह से चुनाव में सफलता पाते गए, और फिर जब अपराधियों को लगने लगा कि हम किसी को जिताने में मदद कर सकते हैं तो हम खुद क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करें, और धीरे धीरे वो खुद राजनीति में आते गए, और इस तरह से धीरे धीरे राजनीति का अपराधीकरण हो गया। तो इससे संबंधित कोई कानून या कुछ भी बना? सर इसके संबंधित कानून बना है जिसमें कि अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि आप अपने अपराधों का ब्यौरा जनता के सामने दीजिए। मीन्स आपको जब अपना चुनाव का अपना दे रहे हैं विवरण लड़ने के समय, तो आपको अपने अपराधों का भी विवरण देना पड़ेगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि शायद वो चीज़ें इतना आगे आ नहीं पाती कि हम उनके अपराधों के बारे में सोच करके उनको चुनने में जो है अपना मस्तिष्क लगा सकें। कितना समय, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे एक्टिव महिला हैं, इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कोई अपराध सजा पा गया है, ठीक है, उसको 4 साल का हो गया, तो कितना समय टाइम लिमिट कुछ दिया गया है? कितना समय? सर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इसमें 2 साल का है कि अगर किसी को 2 साल की सजा हो चुकी है तो उसको 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक है। कोलेजियम प्रणाली की कोई कमियां बताइए। सर कोलेजियम प्रणाली की कमियों पर सर जैसा कि आरोप लगते रहे हैं कि इसमें अंकल जजेज की बाढ़ हो रही है, बट मुझे सर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। सर, क्योंकि वहाँ पे एक जो जिस कैडर के व्यक्ति का चुनाव होना है, अगर उसी कैडर के व्यक्ति के द्वारा अच्छा एनालिसिस किया जा सकता है उसकी समझ के बारे में, तो मुझे इस स्तर पे यह समझ में आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो कोलेजियम प्रणाली है इस पे जो टिप्पणी है ये मेरे अनुसार अनुचित लग रही है।
आईपीसी में जो नई आईपीसी आ रही है उसका क्या नाम है? नागरिक भारतीय सुरक्षा अधिनियम भारतीय सुरक्षा अधिनियम। अधिनियम। इसको बनाने की आवश्यकता है। सर इसको बनाने में जो हमारे पुराने समय में कई सारे जो अपराध थे जिनको कि अपराध माना गया था उस समय, और इसमें तमाम ऐसी जगहों पर जो है ब्रिटिश शासन की जो है झलक दिख रही थी। तो इस वजह से अभी जो बदलते परिवेश में समाज के साथ जो एक संतुलन बनाने के लिए इस तरह से जो है इसकी आवश्यकता पड़ी और इसको बनाया गया। नई वाली के बारे में थोड़ा बहुत देखे नहीं है? सर देख थोड़ा सा आइडिया लिए हैं। संगठित अपराध किसे करते हैं नई वाली के अनुसार? नई में संगठित अपराध को क्या है? सर इसमें संगठित अपराध को जोड़ा गया है, लेकिन अभी सॉरी सर कंटेंट्स में नहीं देख पाया। अभी नहीं, चलिए इसको पूछा न्यूसेंस। न्यूसेंस सर अगर क्षोभ क्षति और भय कारित किया जा रहा है तो उसको न्यूसेंस कहते हैं। आपके किसी कृत्य की वजह से क्षोभ भय और क्षति कारित हो रही है तो उसको न्यूसेंस कहते हैं। इसको न्यूसेंस कहते हैं। यस। एक आदमी है, उसकी नवजवान पत्नी मर गई, फिर ले गया उस संगम की किनारे, पानी उसमें बढ़ा है, उसके पास जलाने का पैसा वैसा नहीं, उसी पानी में डाल दिया। यस। डाल करके उसके बाद हाथ जोड़ के प्रभु से क्षमा मांग रहा है, तो क्षमा करना, मैं इसे जला नहीं पाया। फिर आंख खोलता है तो देखता है कि नौजवान लड़का उसकी पत्नी से, मरी हुई पत्नी से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। यस। फिर उस व्यक्ति को पकड़ता है, उसको कोई केस करना चाहता है। यस। कौन सा केस करना चाहता है? सर इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 297 में केस दर्ज होगा उसके खिलाफ। कौन सी क्या है प्रार्थना? मृत सौ का कुछ सर सॉरी सर मैं कंटेंट्स याद नहीं कर पा रहा हूँ, धारा मुझे। यहाँ न्यूसेंस हो रहा है, डिफेमेशन हो रहा है। डिफेमेशन हो रहा है। यस। रिष्ट किसे कहते हैं? रिष्ट रिष्टि सर जो जानबूझ करके किसी वस्तु की के मूल्य को कम करने के लिए उसको क्षतिग्रसित करता है, उसको रिष्टि कहते हैं। जैसे हमारा नोट्स पड़ा हुआ है, कोई आया उसका 4 पन्ना फाड़ा ले गया बीच का, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो गई या खत्म हो गई तो उसने रिष्टि कारित की। आपकी लड़की जो कक्षा 8 में पढ़ रही है, जैसा कि हमको आपने बताया, वो आपसे मेंटेनेंस का दावा कर सकती है? कर सकती है। कर सकती है। यस। तो दावा कब खत्म हो जाएगा? सर लड़की है तो जब तक वो अविवाहित है तब तक उसका दावा रहेगा, या वो खुद सक्षम हो जाए बाय एनी मीन्स, कहीं जॉब में आ जाए या कुछ इस तरह की बातें। सर आपकी लड़की कहती है पापा हम शादी नहीं करेंगे, हाँ। क्योंकि आपने इंटरव्यू में बोला है जब तक वो अविवाहित रहेगी तब तक सर कहीं से वीडियो देख ली तो बोले पापा हम शादी नहीं करेंगे, आप हमको 60 साल तक मेंटेनेंस। लड़की सही है अपने स्थान पे या आप गलत हैं अपने स्थान पे? आपका वीडियो में जो शब्द बोला गया वो गलत है, लड़की अपने स्थान पे सही? सर लड़की सही है। सवाल करके बोलिए। सर टाट और क्राइम में क्या है? टॉर्ट में कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती है, जबकि क्राइम इज टोटली क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला होता है और सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। टॉर्ट सोसाइटी के अगेंस्ट भी हो सकता है, इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट हो सकता है। एक प्राइमरी की टीचर महिला है, सर डेली आरोपी बाग से
हड़िया जाती है, पास तमाम टीचर जाते रहते हैं, कोई बैन कर ले सब जाते रहते यस हैं। ऐसा होता है, सभी कुछ मेजा जाती हैं, हड़िया जाती हैं, चुनाव जाती हैं, मूरत बनी जाती है, सब जाती है। एक लेडीज अल्लाहपुर से आलोपी बाग आने में देर कर गई तो बैन निकल गई। अब अकेले वो बैन है नहीं कोई। एक कार वाला अपने सीट पर सोया हुआ था, महिला उसको जगह ठीक चली भाई हमें पहुंचाइए। तो नशे में था थोड़ा सा, फिर भी महिला को नहीं ले चलो, हमें स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि STI आ जाएंगे। तो मना करता है, फिर भी कहते नहीं चलो भाई, पैसा ज्यादा है। और झूसी पुल पार करते करते एक्सीडेंट कर जाता, महिला बच जाती है, ड्राइवर मर जाता है। यस मृतक ड्राइवर की पत्नी के खिलाफ प्राइमरी टीचर मुकदमा लगा, तुम्हारे पति की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, शरीर का चोट हो गई, मुझे कंपनसेशन देगी 10-5 हज़ार जो भी मांगी होगी। यस क्या वो कंपनसेशन पाएगी? महिला कंपनसेशन के लिए सर दायी होगी। मृतक ड्राइवर की पत्नी, मतलब ड्राइवर की पत्नी को देना होगा मेंटेनेंस। ड्राइवर की पत्नी को देना नहीं होगा सर, क्योंकि वो गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी लाइबिलिटी होगी, गाड़ी की भी इंश्योर्ड होगी, वो वहां से वो ले सकती है। मुकदमा जो दायर पत्नी से उसको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कार्य वॉलेंटाइड नॉन फिट इंजूरिया में आएगा। वायलेंटी नॉन फिट इंजूरी है। सर अच्छा, मृतक की पत्नी ये डिफेंस लेगी जो वायलेंटी नॉन फिट इंजूरी है। यस सर। सर वायलेंटी नॉन फिट इंजूरी का डिफेंस मिलेगा सर पत्नी को। यस सर। खैर मेरे को कहना है सर, नॉन फिट इंजूरी जो सहमत दी जाती है वो एक्सीडेंट करने के लिए नहीं दी जाती। सहमत एक्सीडेंट करने के लिए हमने नहीं दिया था कि हमें गिरा मार दिया, इस बात की सहमत होने की थी। हमको सुरक्षित यात्रा के लिए दिया। सर जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि वो ड्राइवर ड्रिंक पोजीशन में था हाँ, और वो रेस्ट मोड में था, और महिला ने खुद उसको इन्फोर्स किया चलने के लिए, तो मीन्स महिला के संज्ञान में ये आ गई थी बात कि ये व्यक्ति फिट नहीं है, हाँ, उसके बाद भी उसको फोर्स किया जाने के लिए, तो ये कंसीडर किया जा सकता है कि महिला। इसलिए हमें आप ले चलेंगे सुरक्षित, ले चलेंगे तब उसको जाना नहीं चाहिए था, भले वो कर रही तो नहीं जाना चाहिए था। सर सुरक्षित ले जाना किसी भी प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर वो कोई मार के तो ले नहीं जाता सर। ऐसे कुछ पर्सनल एक्ट हैं, अगर आप नहीं करना चाहेंगे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। यस सर। सम्यक सतर्कता, नेग्लिजेंस देखी जाएगी ड्राइवर की, कि एक्सीडेंट जो हुआ वो ड्यू टू ड्राइवर नेग्लिजेंस हुआ या इट वाज सम अनअवॉइडेबल।